के चिल्ला रहे ए जी, और तुम हो कि सुनाई नहीं दे रहा है? अरे का पैदा होते लाल मिर्चा निगल लिया था का? जब देखो तब चिल्लाती रहती हो। अरे देख रही हो हम अखबार में पहेली भर रहे हैं। वो तो हर महीने भरते हो। और हर महीने पुरस्कार भी तो हम ही जीतते हैं। तब तो बड़ी बलाएं लेती हो, हमारे पति बहुत होशियार हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे पति वैसे हैं, और अब डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ जाके चाय नाश्ता तैयार करो, दफ्तर के लिए देर हो रही है। अरे वही तो बताने आए थे, घर में चाय बनाने के लिए शक्कर नहीं है। तू शक्कर की जगह हमें डालोगी चाय में? चलो चूल्हे पे चढ़ जाओ, डाल देते हैं। तो कब बिना शक्कर की चाय बनाए? अरे पगला गई होगा, हम बिना शक्कर की चाय कैसे पियेंगे? ये बात भी सही है। अच्छा हम सोच रहे थे कि हम ना चाय को झूठा कर देते हैं, अपने आप मीठी हो जाएगी। क्या हुआ, आंखें फाड़ के काहे देख रहे हो? जब तुम्हारे प्रेम का बल्ब जलता है ना तो खुद ही कहते हो ए इंदुमती जरा यहाँ तो आओ, जरा चाय को झूठा कर दो और भी मीठी हो जाएगी। क्या हुआ? हाँ प्रेम का बल्ब फुल हो गया। हाँ देखो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे, हम दफ्तर में चाय पी लेंगे। ये बात। और सुनो, आते वक्त शक्कर लेते आना। हाँ सुनाई दिया कि नहीं? हमसे रहा नहीं जा रहा है, हम सबको दिखाएंगे। मिर्चा, मिर्चा, आ जाओ। रामकली, कौशल्या, आ जाओ। आ गई मिर्चा, आ गई। कौशल्या आ गई। कौशल्या, रामकली आ गई सब। अरे क्या हुआ मौसी? बता रहे हैं। हुआ मिश्री, काहे गला फाड़ के चीख रही हो? अरे गला फाड़ कर नहीं चीख रही है, गोलू की अम्मा बात कर रही हो। दीदी तो खुशी से चहक रही है। खुशी से? कौन खुशखबरी है का? सुरीली की शादी तय हो गई लगता है। अरे शादी तय तो पिताजी की होती थी। चुप करो। अरे सुरीली की भी तय हो जाएगी। दीदी तो किसी और वजह से खुश हो रही है। तुम भी आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ मौसी, काहे मजमा लगा रखा है? तो बताते हैं। अरे बताते नहीं दीदी, दिखाते हैं। देखो सोने के कंगन। कितने गजब तोड़ कंगन है। अच्छे है ना? अच्छे नहीं है मौसी। बहुत अच्छे हैं। किसके हैं? किसके से क्या मतलब है तुम्हारा? हमरे हैं। सुनली के बापू ने खास बनवा के भिजवाया है हमरे लिए। अरे वाह मौसी, मौसा जी तो बड़ा गजब का काम किए हैं। और नहीं तो क्या, हम एक बार उनसे कहे थे जब पिछली बार यहाँ आए थे, सोने के कंगन चाहिए, आगे जाके सुनील की शादी के लिए काम आ जाएंगे। हैं हमरे इस मांग का मान रखते हुए हमने लिए कंगन बनवाया भिजवाया हमरे लिए। देखो। अरे मौसी अभी हम चलते हैं, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। मिश्री हम भी चलते हैं। चलाते हैं। देखो अच्छा है कंगन हमरे। हाँ, बहुत सुंदर कंगन है। अरे दीदी कंगन तो सुंदर है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कंगन अगर थोड़े और बड़े होते तो तुम बड़े कंगन पहन के उनसे खीरा छीन लेती। खमखलोली कर रहा है। देखो तो सोने के कंगन पे के हम खीरा छीलेंगे। बताओ। ए मामा, तुम तो औरतों की बातों में चुप ही रहो। हाँ ए मासी, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर लग रहे हैं ये कंगन पहन के। मुकुंद से कहा तुम्हारे लिए भी कंगन दिला दे। सलमान, रुको उसको दिखा के आते हैं। सलमान हमारा मिश्री है। इंदुमती, हम ये सोच रहे हैं कि तुम मुकुंदी बाबू से मत कहो। काहे? क्योंकि हर पति इतना दिलदार नहीं होता जितने दिलदार हमारे जीजा हैं। वैसे दिलदार तो पिताजी थे। ए मामा, हमरे जे भी बहुत दिलदार है, अगर हम कहेंगे ना हमरे लिए जान दे देंगे, समझे ना? अच्छा कंगन ला के देंगे? हाँ? अरे कोई बात नहीं। देखो भाई, अगर मुकुंदी बाबू कंगन ला के तुम्हें नहीं देते हैं तो क्या हुआ, चुकुंदी जब बड़ा हो जाएगा ना तो वो तुम्हें कंगन ला के दे देगा। हाँ, लेकिन तब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। ए मामा, अगर एक बार भी हमने अपने पति से कहा ना कि हमका सोने के कंगन चाहिए तो सोने के कंगन ना पूरे सोने की दुकान खरीद के देंगे हमरे लिए, समझे ना? ये लीजिए मुकुंद बाबू आपकी चाय, और ये आपकी। क्या बात है मुकुंदी बाबू,
लगता है आज पत्नी ने चाय पिला के नहीं भेजा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो, तो हमें ही देर हो गई, इसलिए चाय पिए बिना ही चले आए। हाँ भाई, अक्सर ऐसी देर हमको भी हो जाया करती है। खैर, आप चाय पीजिए। अरे इधर आ। हाँ साहब। इधर आ। ये कैसी चाय है? शक्कर तो है ही नहीं। चाय वाला भी तो यही कह रहा था कि शक्कर नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, चाय दे देंगे। तो रुक काहे नहीं गए? आप ही ने तो कहा था कि जितनी जल्दी हो सके चाय ले आओ, बहुत चवास लगी है। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। यहाँ भी शक्कर नहीं, घर में भी शक्कर नहीं। शक्कर के चक्कर में हम घन चक्कर बन के रह गए। जी आ गए? हाँ। अच्छा हुआ आज जल्दी घर आए। क्यों, आज हमसे भजन करवाओगी का? भजन ना ही भोजन करवाएंगे, वो भी एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप वाला भोजन। बोलो कहाँ खाओगे? क्या बात है, आज एकदम लौंग से गुलकंद और दही से श्रीखंड काय हो रही है? हमसे कुछ काम है का? काहे? बिना काम के हम अच्छा खाना नहीं बनाते का? अब पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। बताओ। वो मौसी को ना, मौसा ने ना सोने के ना कंगन बनवा के भिजवाए हैं मुंबई से। तो ये का कि तुम हमारे लिए भी सोने के कंगन बनवा के दो ना। ए जी, बनवा के दो ना, हमका बहुत अच्छा लगेगा। अगले महीने ना हम अपनी बुआ की बेटी की शादी में जाएंगे ना, तो जरा सोचो, कंगन पहन के जाएंगे तो दिखा दिखा के बतियाएंगे, का मजा आएगा, एकदम लल्लन टॉप लगेंगे हम तो। पगला गई हो क्या इंदुमती? सोने के कंगन है, कोई मूंगफली नहीं है कि गए और खरीद के ले आए। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। चलो हमें हाथ मुंह धोना है, लो पकड़ो शक्कर, चलो। तुमसे अच्छे तो दूसरों के पति है जो बम्बई से कंगन बनवा के भिजवाते हैं, और एक तुम हो, तुम पति ना ही बनस्पति हो। तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी, एक कंगन तक नहीं दिलवा सकते हमका। अरे तो हमने कब मना किया है कि कंगन नहीं दिलवाएंगे? तो कब दिलवाओगे? बोलो बोलो। अरे जब चुक बड़ा हो जाएगा तब, जब हम बुढ़िया जाएंगे तब, हाँ? जब चूड़ी मजा न देगी, जब कंगन मजा न देगा तब। चूड़ी मजा ना देगी, कंगन मजा ना देगा। मारो, अच्छे काहे नहीं होंगे, तेरे बापू ने इतने प्रेम से भेजे हैं। अरे प्रेम से नहीं दीदी, मुंबई से भेजा है। का बकलोली कर रहा है, दिखा। अरे बकलोली तो पिताजी किया करते थे। दीदी, तुम्हारे हाथ में ये कंगन कितने चमक रहे हैं, है ना सुरीली? मारो, एक बार का है, दीदी बार पहनो ला। कल को तुम्हें पहने हैं ये कंगन, है? कल को? दीदी कल क्या है? छोटू, दिमाग के कच्चे हो। कल का मतलब ये है, सुरेश बाबू के साथ सुरीली की शादी जो होगी, तो सुरीली के हाथों में यही कंगन पहनाएंगे। सुरेश बाबू कितने खुश हो जाएंगे झमझमाते कंगन सुरीली के हाथ में देखकर, देखा, कह रही है कंगन पहनेगी बीजी के नाम के ही, और बीजी ला के देगा कंगन। अरे कंगन तो पिताजी लाते थे। अरे बिजी पांडे के जेब में नहीं है एक भी चवन्नी, और बातों में है अठन्नी। अरे बिजी पांडे तुम्हें कंगन क्या, चूड़ी भी नहीं लाकर दे सकता, चूड़ी भी नहीं। अरे दीदी, क्या कहा इसने? महंगा। अरे ये तो पड़ गया बहुत महंगा। क्या बात कर रहे हैं मामा? भाई हम लड़की देखने जा रहे थे, तो पिताजी ने हमसे कहा कि भाई अगर लड़की वाले तुम्हें स्कूटर दें तो तुम कार मांग लेना, और अगर दुकान दें तो हवेली मांग लेना, और अगर पंखा दें तो कूलर मांग लेना।
तो पता है हमने अपने पिताजी से क्या कहा? क्या कहा मामा? भाई हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अगर लड़की वाले हमें लड़की दें तो हम उसकी अम्मा मांग लें। अरे ये मुकंदी बाबू को देखो, मुंह पर 12 क्यों बजे इनके? अरे हाँ, अरे मुकुंदी बाबू कहाँ जा रहे हैं? घास चरने जा रहे हैं, चलिएगा। अरे घास चरने तो पिताजी जाया करते थे। और आज हम जा रहे हैं। क्या बात है मुकंदी भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ जीजा जी, आप इतने चिढ़े हुए क्यों हैंगे? तुम्हारी दीदी की वजह से। क्यों? दीदी ने क्या किया हैंगे? जिद पकड़ रखी है कि हमें सोने के कंगन चाहिए। ये पत्नियां बिना कसम से किसी बात को नहीं समझती। अरे मुकुंदी बाबू देखिए, पति जो है वो एक पंखे की तरह होता है। पत्नी जब चाहे पंखा चला दे, पत्नी जब चाहे पंखा बंद कर दे। बस पति का काम होता है कि बस पंखे की तरह घूमते रहो। हाँ, और मजे की बात तो ये हैंगे कि वो बेचारा पंखा खुद अपनी हवा नहीं खा सकता हैंगे, घूमता वो रहता हैंगे और पत्नी हवा खाती हैंगी। भाई हवा तो पिताजी की पत्नी खाती थी। अरे मुकुंदी बाबू कहाँ जा रहे हैं? पूरी बात तो सुनते जाइए। भाई देखिए मुकुंदी बाबू, क्या है कि पति 2 प्रकार के होते हैं। एक पति होते हैं अड़ियल पति, जो पत्नी की कोई बात नहीं मानते, और दूसरे पति होते हैं जड़ियल पति, जो पत्नी की हर बात मानते हैं, मतलब जो जड़ से पति होते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप किस प्रकार के पति हैं, आ या जा? मतलब अड़ियल पति, इसलिए पत्नी की कोई भी बात नहीं मानेंगे, समझे? चलते हैं। बेचारा पति, इसीलिए हमने अब तक शादी नहीं की हैंगी। नहीं की या नहीं हुई? यार अजीब बात है, पापा कसम गुड्डू के बिना भौंकने मजा भी नहीं आता, और ये हैं कि अपने बीवी के पल्लों के पीछे चिपके हुए हैं। अबे पापा कसम अपनी वाइफ की आंखों के तारे, अबे ऐसे कैसे आ गए प्यारे? भैया दुनिया जी गई है मायके, इसलिए हम आ गए आपके पास अपने आप को उठाई के। सच के भैया, तो आपके बिना मजा नहीं आ रहा था। रियली? तो आओ फिर भौंकते हैं। हाँ भैया। अरे भौंकते हम हैं, तुम नहीं। साले तुम बिल्ली हो, 24 घंटे अपनी वाइफ के पीछे चिपके रहते हो। चुप रहो। ये है एनर्जी वाली भौंक। आ गई, आ जाओ आ जाओ, भाग के आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओहो पापा कसम यार, बी ओनली योर। सुरीली यार, हम ये सोच रहे थे कि जब हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, और जब हम कचहरी से घर आएंगे तो हम ऐसे कुंडी दरवाजे की नहीं बजाएंगे और ना ही बेल बजाएंगे। हम ऐसे यहाँ आके वो करेंगे, तुम ऐसे भागते हुए निकल आना। ओह हमें शर्मा गई। देखो यार सुरीली, जब तुम ऐसे रोमांटिक होके शर्माती हो तो ये जो हमारा सीना है ना, सीने के अंदर जो दिल है वो डिंग डोंग करने लगता है। सुरीली यार, कल हमारे लव की एनिवर्सरी है, तो बोलो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए? अभी आई छन चूड़ियां। अरे यार पिछले साल चूड़ियां तो दी थी। ओ मोए छमछम, यानी तुम मोटे मोटे कंगन की बात कर रही हो? ओके, हम मोटे मोटे तुम्हारे लिए कंगन लेके आएंगे, जैसे मामा का पेट मोटा मोटा है ना वैसे वाले, और हर कलर के लेके आएंगे, ग्रीन रेड व्हाइट एवरीथिंग, और फिर अपने हाथों से पहनाएंगे। मौसी। अबे गुड्डू, पापा कसम मौसी हो या मामा, हमको कोई नहीं रोक सकता गुरु। अरे भैया लेकिन मौसी। अबे यार गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो बे? अबे डायनासोर बन के शोर मत मचाओ। देखो यार कितना रोमांटिक फाड़ू सीन चल रहा है बे। और पड़ेगा आपको झाड़ू। अबे जरा बाजार नहीं गए तो शुरू हो गए हैं? बच्चे चुप करो, परेशान कर रखा है। हे भगवान,
5 बज गए, घर पहुंचने का समय हो गया। इंदुमती तो इंतजार में बैठी होगी कि कब हम घर पहुंचे और वो हमारे कच्चा चबा जाए। सोने के कंगन का भूत उतरा थोड़ी ना होगा उसके सर पर से, वो जाती ही शुरू हो जाएगी। हे भगवान, अब क्या करें? एक काम करते हैं, सुनार की दुकान पे चल के पूछ ही लेते हैं कि कंगन कितने के बनेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं मुनीम जी? मक्खी मार रहे हैं। एक समय था जब इस दुकान पर ग्राहकों का झुंड लगा रहता था और अब मक्खियों का झुंड है चार आने काट के। आप बार बार यही कहना चाहते हैं मुनीम जी कि हमें धंधा करना नहीं आता। और नहीं तो क्या। अरे एक आपके पिताजी थे और एक आप है चार आना काट के। सर मुनीम जी। अरे मुकुंदी बाबू आइए आइए आइए। अरे आओ आओ मुकंदी बेटा, कैसे हो? और बेटा कैसा है चार आने काट के? जी बस सब ठीक है। बेटा जब आप हमारी दुकान पर आ ही गए हो तो बहू के लिए कुछ दिखा देते चार आने काट के। जी बस वही सब देखने आए हैं। हाँ हाँ। अरे मुकुंदी बाबू देखिए, ये सब देखने के लिए ही तो है। देखिए ना आप, देखिए। सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बेचने के लिए भी है चारों ने काट के। आइए आइए, आप बैठिए मुकंदी बेटा। अब बताइए आपको क्या दिखाएं बेटा चार आना काट के? जी कुछ ऐसे सोने के कंगन दिखाइए जो मजा दे। क्या? मतलब कुछ अच्छे से सोने के कंगन दिखाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। देखिए देखिए, ये लीजिए, नए डिजाइन के नए कंगन हैं, बहुत ही खरे सोने का बने हैं, एकदम ललन टॉप। बहू के हाथ में बहुत अच्छे लगेंगे। ले जाइए चार आने काट के। जी वो तो ठीक है, लेकिन हम तो बस इतना ही पूछना चाह रहे थे कि ऐसे कंगन कितने के बनेंगे? अरे मुकंदी बाबू, आप तो घर के आदमी हो, लगा देंगे ठीक ठाक। बस यही 60,000। 50,000 में ले जाइए मुकुंदी बाबू, 50,000 में। आप तो हमारे अपने हैं। 50,000? हाँ। अरे मुकंदी बेटा क्या हुआ चार आने काट के? छोटे मालिक, ये धंधा आपके बस का नहीं है। अच्छा भला मैं 60,000 के बेच रहा था, बीच में तपाक से 50 बोल दी चार आने काट के। आपसे अच्छा धंधा करना जानते हैं मुनीम जी। देखा नहीं आपने, 50,000 बोलने पर मुकुंदी बाबू भाग लिए। अगर हम 60,000 बोलते ना तो वो यही बेहोश होके गिर जाते। फिर दवाई का खर्चा अलग, डॉक्टर का खर्चा अलग, और हम तो आपका खर्चा उठा ही रहे हैं 8 आने काट के। क्या बोला चार आने काट के? हे भगवान, इतनी खामोशी। बेटा मुकुंदी लाल गुप्ता, ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। संभल के रहना, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
का कर रही हो इंदुमती? क्या करिए मत पल, रो रहे हैं हम। ऐसे आधी रात को अपनी अम्मा को याद कर रही हो का? नहीं, हम वो दिन याद कर रहे हैं जब हमने तुमसे शादी हुई थी। अपनी विदाई को याद कर रही हो का? नहीं, बर्बादी को याद करके रो रहे हैं हम। तुमसे शादी करके जिंदगी झटक गई है, यही कहना चाहती हो ना? इंदुमती, अब तो बहुत समय गुजर चुका है, हम कर ही क्या सकते हैं? वैसे भी तुम कर क्या सकते हो? शादी के इतने साल के बाद कंगन ही तो मांगे थे। तुमने तो ऐसे साफ मना किया जैसे हम ताजमहल लाल किला मांगे हो। इंदुमती, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें कंगन नहीं दिलवा सकते। वो हमको पता है। आज तक कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो तुमने? का? तो हनीमून पे कौन लेकर गया था? बरगद के पेड़ का नया भूत? इसलिए ले गए थे ना, ताकि आज ये बात हमको सुनाओ। नहीं इंदुमती, देखो, रो मत, रो मत इंदुमती, हम कुछ करेंगे। मगर तुम हमारी बात मान रहे हो? हाँ? हमारे लिए सोने के कंगन खरीद के दिलवाओगे ना? ऐसे कंगन कितने के बनेंगे? बस यही 60,000। 50,000 में ले जाइए मुकुंदी बाबू, 50,000 में। बोलो ना, हमें सोने के कंगन खरीद के दिलवाओगे ना? कहा ना इंदुमती, हम वो सुनार की दुकान पे गए थे। हम जानते थे आखिर हमरे पति बनस्पति नहीं, हमरे पति है। क्या बोला सुनार? वो बोला, बोला? नहीं, हमने पूछा क्या पूछा? ये सोने के कंगन कितने के बनेंगे? क्या बोला? तो वो बोलो तो। बोल रहे तो वो बोला कि कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000 तो बहुत कम है। कम है? लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है इंदुमती, इसलिए कंगन मंगन सब भूल जाओ।